हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास हिंदी का, आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट पोएम है ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है नव निर्माण। और आप अगर कोई भी कविता या कोई भी लेसन आप अगर स्टार्ट करते हैं, उससे शुरू करते हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसके शीर्षक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो पाठ का जो हेडलाइन होता है, जो शीर्षक होता है, वो क्यों दिया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। और उसी मतलब के बेस के ऊपर जो आपका पाठ होता है, जो नीचे लिखी हुई पंक्तियाँ होती है या फिर कहानी होती है, उसी एक शीर्षक के ऊपर डिपेंड रहती है। जिस तरह का शीर्षक होता है, अगर आप शीर्षक का मतलब समझ जाएंगे तो आपको कहानी समझने में ज़्यादा देरी नहीं होगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और इसी तरह से पोएम में भी शीर्षक उसी के बेस पे दिए जाते हैं। तो जिस तरह से ये हमने कहा कि जो हमारी पहली कविता है 12th क्लास की, वो पहली कविता है नवनिर्माण। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो शीर्षक है उसका मतलब बताना चाहता हूँ कि नवनिर्माण का मतलब क्या होता है। नव निर्माण यानी नया बनाना, नया निर्माण करना, किसी नए चीज़ की खोज करना या फिर कोई नयापन अपने अंदर निर्माण करना, उसी को नवनिर्माण कहा गया है। और इसमें जिस तरह से मैं आपको थोड़ा कविता के बारे में बताता हूँ, तो इसमें इस तरह से बताया गया है कि अगर आपका जिस तरह से आपका पीछे वाला जीवन था या आपका जो भी पीछे बीत गया है पास्ट में, उससे किस तरह से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कोई आपके पास कोई एबिलिटी है, कोई आपके पास गुण है या फिर कोई चीज़ है जो आपको शक्तिशाली बनाती है, आपको दूसरों से अलग बनाती है, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए और लोग किस तरह से आपको पसंद करेंगे, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो आज का जो हमारा शीर्षक है नव निर्माण, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके जो लेखक है, पहले उनके बारे में हम देख लेते हैं। उनका नाम है चित्रोचन। और उनकी कविताएं और उनकी विधाएं और उनका परिचय इसमें दिया है, तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो कविता परिचय। और आप एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी कविता का कविता परिचय थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको कोई आंसर लिखना है तो उसमें लेखक के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, और लेखक ने ये कविता क्यों लिखी है और किसके संबंध में लिखी है, या फिर आपको जो लेखक है उसका नाम पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो परिचय होता है, जो आपको एक संक्षिप्त में छोटा सा जो इंट्रो दिया रहता है, इंट्रोडक्शन दिया रहता है लेखक का, उसको आपको पढ़ना रहता है। तो मैं आपको कविता का परिचय पढ़ के दिखाता हूँ। चित्रोलन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्ठात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा के अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ है। यानी उनके जन्म से लेकर उनके मरने के बीच की जो उनकी पूरी लाइफ है, यहाँ पे कुछ पंक्तियों में बताया गया है कि वो किस तरह से एक ही भाषा को न जान के वह बाहर की भाषाओं को भी जानते थे, जिसमें अरबी हो गई, फारसी हो गई, इन सब भाषाओं में वो क्या थे, निपुण थे। यानी इन सब भाषाओं का उनको क्या था, ज्ञान था। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो जो समाज में जो भी बुराइयां है या फिर जो भी कहे तो कुरीतियाँ है या फिर ऐसे पीछे के जो समाज था उसमें ऐसे बहुत से चीज़ें होती थी जो गलत थी, जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों को मान्य नहीं थी। फिर भी उनको समाज के दबाव के तले उसको सहना पड़ता था, उसको मानना पड़ता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
तो इसी सब चीज़ों के बारे में वो लिखा करते थे और लोगों में किस तरह से जागरूकता उत्पन्न हो, लोग किस तरह से समझे कि हाँ ये सब चीज़ें गलत है, यही सब चीज़ों के बारे में वो लिखा करते थे। तो पहले हम क्या करते हैं, उनकी कृतियाँ पढ़ लेते हैं, यानी उन्होंने क्या क्या लिखा है। उसमें पहली है धरती, दिवंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद की कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देश काल, उनका एक कहानी संग्रह है, दैनंदिनी, ये उनकी डायरी है। और जो विधा परिचय है, यानी जो इसमें हम कहानी देखने वाले हैं, जो इसमें हम पोएम देखने वाले हैं, उसको आप हर पोएम को हर एक अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और उसमें जो विधा रहती है, किस तरह से लिखा जाता है, किसे कौन सा छंद कहते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो विधा परिचय क्या है, चतुष्पदी 4 चढ़ने वाला छंद होता है। चतुष्पदी का मतलब होता है 4 छंद, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यह चौपाई की तरह होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वर्ड होते हैं उनका तुक मिलता है, जैसे हाव, भाव, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे तुकबंदी कहा जाता है। यानी जैसे राइम वर्ड हो गए, शायद वैसे ही वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। और फिर उसके बाद है पाठ परिचय, यानी इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आस्वादन दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया है कि जो पीछे वाला जीवन था उसमें आप कोई भी हो, बट आज का जीवन क्या है, एकदम कॉम्पिटिटिव है, यानी आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। आप कोई भी काम करें उसके लिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा, तभी आप उस काम को कर सकते हो और तभी आप उस फील्ड में बेहतर बन सकते हो। तो यही चीज़ है, यहाँ पे कवि ने कहा है कि आपको अभी के जीवन में पीछे करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे बट साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, खुद से ही तैयार होना है हर चीज़ों के लिए। आपके सामने कोई भी मुश्किल आए, आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, आपको उसके लिए हमेशा रेडी रहना है, हमेशा तैयार रहना है कि आप उस मुश्किल से बाहर निकल सके और आप उस मुश्किल से अच्छे से डटकर सामना कर सके। यही इसमें जो पोएम है, जो आप कह सकते हैं, इसमें बताया है। तो हम एक एक करके उनकी जो पोएम है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला उनका छंद है चतुष्पदी, यानी 4-4, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 4 छंद है। अभी इसमें पहले छंद में उन्होंने क्या कहा है कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यानी आपने ये तो अनुभव किया होगा कि अगर आपको कोई विश्वास करता है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो आपको क्या उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, ये बात आपको पता है। तो उसी तरह से कवि कहते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं या जो भी आज की नई पीढ़ी है, उनको क्या किया, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ और उनमें मैं बिलीव करता हूँ। मैं उनको अपना पूरा समर्थन देता हूँ कि वो मेरे इस जो प्यारी भूमि है उसको क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उनको अपना विश्वास देता हूँ, उनको अपना जो उच्छ्वास है, यानी मैं उनको अपना जो जीवन है वो देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उनको मेरा आकाश देता हूँ, मेरा अनुभव देता हूँ कि वो मेरी इस भूमि को संभाल ले। इसके लिए मैं उनको सब चीज़ समर्पण करता हूँ। आगे उनका जो दूसरा छंद है उसमें उन्होंने कहा है, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अभी ये थोड़ी बात क्या है, आपको ये समझनी पड़ेगी। सूत्र का मतलब होता है कि आप एक तरह से कह सकते हैं धागा, या फिर कोई रिश्ता हो गया,
या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को एक बार तोड़ देते हैं, अगर आपने सपोज आपने कभी एक धागे को तोड़ दिया तो आप उसे कभी जोड़ नहीं पाओगे। आप अगर उसमें जोड़ भी सकते हो तो भी उसमें एक गांठ पड़ जाएगी, बट वो धागा पहले जैसा कभी नहीं होगा जब तक आप शुरू से शुरुआत ना करें। तो इसके लिए क्या उन्होंने कहा है कि जो हमारा ये सूत्र है, जो हमारा ये रिलेशन है, जो हमारे बीच का जो बॉन्डिंग है, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ नहीं सकता। और अगर एक बार मैंने उसे तोड़ दिया तो उसे मैं कभी जोड़ नहीं सकता। भले ही मैं क्या करूँ, मैं व्योम में जाऊँ, कहीं भी उड़ जाऊँ, भूमि को मैं यहाँ से छोड़ नहीं सकता। तो उनका यही कहना है कि जो भी हमारे पास है उसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके साथ किस तरह से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ना कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को क्या दिखा सके, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पे ध्यान ना देके हम क्या कर सकते हैं ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारा जो स्वभाव है उसे हमें क्या करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और उसी तरह उन्होंने यहाँ पे अपनी भूमि यानी मातृभूमि का उदाहरण दिया है कि कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, लोग अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति गांव से आता है शहर में, तो शहर में वो कितना भी रह ले, बट अगर जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसको अपना ही घर याद आता है, यानी उसको अपना गाँव ही याद आता है। तो इस तरह का जो जीवन है, वही जीवन यहाँ पे कवि है वह यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में हैं, बट आप अपनी जो कर्म भूमि है, जो आपकी जन्म भूमि है, जो आपकी मातृभूमि है, उसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। आगे उन्होंने कहा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। और उन्होंने यहाँ पे सत्य को लेके यानी सच्चाई को लेके एक बात कही है कि अगर आप सच्चे हैं, ठीक है, अगर आप सच्चे हैं तो आपके रास्ते में मुश्किलें आएगी, ठीक है। तो ये रियल लाइफ की भी चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, अगर आप किसी से कुछ झूठ नहीं बोलते, अगर आप अपने जीवन में सब चीज़ अच्छे से करना चाहते हैं, कभी इल्लीगल काम नहीं करना चाहते, आप लीगली सब चीज़ करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी इससे पहले फेस नहीं किया होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और सत्य की राह से दूर चले जाते हैं और असत्य का साथ देते हैं। तो यही बात उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर सत्य है, तो आपको जो राह है, आपकी जो मंजिल है, उसमें बहुत से अंधेरों का सामना करना पड़ेगा और आपको रोक देने के लिए आपको बहुत जगह घेरा भी जाएगा, यानी आपको बहुत जगह मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। पर इसके बाद भी आपको क्या करना है कि आपका जो लक्ष्य है उसको अपने अंदर ध्यान एकत्रित करना है और उस लक्ष्य को आपको देखते हुए आगे बढ़ते रहना है कि हाँ, यही मेरा काम है, इसके सिवा मैं कुछ और नहीं कर सकता, यही मेरी स्ट्रेंथ है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। तो हमें क्या करना है, इसको लेके हमेशा आगे बढ़ते रहना है, भले ही सामने अंधेरा हो या कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। तो इस पंक्ति का ये अर्थ है। आगे है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़िता को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अभी आजकल की परिस्थिति आपने देखा होगा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा बल है, बल का मतलब ये शारीरिक बल नहीं है। अगर शारीरिक बल नहीं तो ये कौन सा बल है, ये है जो पैसों वाला बल होता है या फिर जो समाज में आपका रुतबा होता है, वो वाला बल है आपके पास। तो वो वाला बल आपको इसलिए नहीं है आपके पास कि आप जो आपसे छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आपसे बात नहीं कर सकते या आपके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते आपके अन्याय के खिलाफ, आपकी बुराइयों के खिलाफ, तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, सताना नहीं है, आपको उन्हें परेशान नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बल है,
आप लोगों के लिए कुछ करो। यानी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उनसे क्या करो, जिनके पास पैसे नहीं है, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आप क्या करो, मदद करो। यही बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। आगे वो कहते हैं, अगर आपको बल मिला है, अगर आपको कोई चीज़ मिली है, आपको बहुत सारे पैसे मिले हैं, आपको शारीरिक बल मिला है, तो ये आप क्या करो, जो भगवान है उनका शुक्रिया अदा करो, और जो भी आपको मिला है वो आप दूसरों के लिए वो बल बनो, ना कि अपने लिए। आपको अगर अपने पास बल मिला है तो आप उस बल से दूसरों की मदद करो, आप दूसरों के लिए सहारा बनो कि हाँ, मैं आपके लिए अपने बल से आपको अच्छा बेहतर लाइफ दे सकता हूँ। तभी आपको कहीं जाके आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, और आपके पास जो भी बल है, जो भी आपके पास ताकत है, उसको अपना हथियार बनाओ और आगे बढ़ो और सभी को न्याय दिलाओ। आगे उनका कहना है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि अगर आपके अंदर एक चीज़ को लेकर कॉन्सेंट्रेशन है, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या फिर उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, या फिर उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सफलता पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी मंजिल बनाना होगा, उसे अपने अंदर एक अलग जगह देनी होगी, उसे अपना गोल समझना पड़ेगा, उसको अपनी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी कि हाँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी मुसीबत आएगी मैं ये सह सकता हूँ और ये मैं काम करके रहूँगा। तो यहीं पे वहाँ पे कहा है कि अगर आपको मंजिल पता है कि आपको क्या करना है, तो आपको जो भी रास्ते में परेशानियाँ होती है, आपको मंजिल तय करने के समय आपको वो पूरी तरह से सह के लेना पड़ेगा। आपको सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उनसे निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए सभी मुसीबतों का सामना करता है और उन मुसीबतों से बाहर निकल के अपने आप को सिद्ध करता है कि हाँ, मैं हर काम के लिए एकदम कैपेबल हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझ में किसी भी बात की कमी नहीं है, तो वही व्यक्ति क्या करता है, अपनी मंजिल को अचीव करता है, अपनी मंजिल को पाता है, और वही सभी दुनिया के सामने फेमस होता है और दुनिया उसको जानती है। ठीक है, अभी आगे है, प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले आओ, अब तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले जाओ। यहाँ पे जो प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, प्रीति और नीति का मतलब यहाँ पे क्या समझाया है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उस काम को लेके एकदम डेडिकेटेड होना चाहिए, और आप उस काम को लेके एकदम क्या होने चाहिए, आपका जो इरादा है, जो आपके अंदर माइंडसेट है, वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, और तभी आप उस काम के लिए उस राह पर चल सकते हो। और आपकी जो रणनीति है, आपका जो सोच है, जो आपने उसके लिए जो काम सोचा है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो आप उसके लिए जो भी आप सोचे हैं कि मुझे हाँ, मैं इस तरह से ये काम को कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा तो मुझे जल्दी आसानी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस राह पर चल सकते हैं। और वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले जाओ। और उन्होंने ये भी कहा है लेखक ने कि ये जो आपकी राह है ये सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी है। यानी अगर आप समाज में कोई अच्छी चीज़ करते हो तो इससे आपको ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, परंतु पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमेशा अपनी जो गीति की राह है, यानी जो आपकी सोच है, जो आपकी नीति है, उसको अमल करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का तज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि नर और नारी का मतलब क्या होता है।
नर का मतलब होता है इंसान और नारी का मतलब होता है जो एक महिला होती है उसे नारी कहा जाता है। तो नर नारी यानी जो एक पुरुष और महिला। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई नर और नारी यानी जब दो लोग एक साथ बाहर निकलते हैं किसी समाज को बदलने के लिए, यानी अगर आपने कुछ ठान लिया, अगर आपने कुछ ठान लिया और उस चीज़ को करने के लिए आप बाहर निकलते हैं तो आपको कांटों का ताज का सामना करना पड़ता है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी आपको उस कांटों के ताज को अपने ऊपर सजाना पड़ेगा। आपको उससे बाहर आने के लिए आपको उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उससे आप किस तरह से बाहर आ सकते हैं इसके लिए आपको उससे संघर्ष करना पड़ेगा, और तभी जाके जो आप नर और नारी है दोनों क्या हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए कैपेबल हो सकते हैं और वो चीज़ आप कर सकते हैं, और इसी को लेके आप क्या कर सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। यही बात वहाँ पे उन्होंने कही है। आगे उन्होंने अपनी लास्ट जो छंद है उसमें क्या कहा है, उन्होंने वर्तमान बोला अतीत अच्छा है, प्राण के पथ का मीत अच्छा है, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा है। यानी वर्तमान बोला यानी जो आज का आपका जीवन है वो क्या कहता है कि जो मेरा अतीत है, जो मेरा पास्ट है वो क्या था, अच्छा था, और प्राण के पथ पर मीत अच्छा है, और जो प्राण का पथ है उस पे मीत अच्छा है, और गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, और अतीत का मतलब होता है जो आपका पास्ट है, जो आपका भूतकाल है, उसे आप अतीत कह सकते हैं। और इसमें उन्होंने यही कहा है कि वर्तमान से अच्छा कि आपका अतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपको अतीत बेहतर करना है तो आपको उसके लिए जो अपना वर्तमान है उसको आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, और प्राण के पथ पर मीत अच्छा है, और जो आपको मुश्किलों भरा जीवन है उस पथ से अच्छा क्या है, आप कुछ काम करें, आप बेहतर इंसान बने, वो आपके लिए अच्छा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, सभी चीज़ों को आप साबित करते हैं कि हाँ आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, तो जो आपका गीत है वो क्या करेगा, जो आपका भविष्य है, जो आने वाला सुनहरा भविष्य है वो गाएगा। यानी आपके फ्यूचर पे, आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड होता है, आपके आज पे, ठीक है। तो आपका अगर आज बेहतर हो जाएगा तो आपका फ्यूचर भी क्या होगा, अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। यही बात उन्होंने यहाँ पे समझाई है। और ये अतीत का भी गीत अच्छा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरा अतीत है, जो मेरा अतीत बीत चुका है, मैं अतीत में किस तरह से था और अभी किस तरह से हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि जो मेरा अतीत है वो क्या था, उसका जो गीत था वो क्या था, अच्छा था। और ये एक चुनी हुई कविता से ली गई है। और इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे योम यानी आकाश, सहचर यानी साथ साथ चलने वाला एक मित्र, सिद्धि यानी सफलता पाना, मित यानी मित्र, और दोस्त यानी प्राण के पद से अच्छा क्या है, आपके लिए एक दोस्त का होना अच्छा है कि आपको जो समझे, आपको मोटिवेट करें। इसीलिए ये कविता किसके ऊपर बेस है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आज की जो कविता है हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।